चलो तो पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फॉर्मूलेज जो यूज होने में सब बता चुका हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल द जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। इसने कहा है कि इसके जो जीरोज हैं, ये वाला जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसके जो जीरोज हैं ये दूसरे इसके डबल है गिवन पॉलिनोमियल के जीरो। तो हम लेट अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स। सेकेंड पॉलिनोमियल मान लिया हमने एफ एक्स, ये एफ एक्स, इसको एफ एक्स माना हमने, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 5/2, दैट इट विल बिकम प्लस के 5/2 और अल्फा बीटा आएगा आपका 3/2, ठीक है। अब हमें इसने कहा है इसके जीरो है अल्फा बीटा, इसको हम लोग मानते हैं px। ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसको हम लोग px मान लेते हैं। लेट तो px इज इक्वल्स टू अब इसके जो जीरो हैं डबल है इसके जीरो से। हमने माना था इसके जो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 था उसके जीरो हमने अल्फा बीटा माने थे। तो इसके जो जीरोस हम मानेंगे दैट वुड बी 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो जो सम होता है, सम हो गया ट्वाइस अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा, किसके इक्वल होगा, माइनस के b अपॉन a, यानी कि p माइनस के p अपॉन 1। ये यहां से आ जाएगा इतना। p कहां से आया हमारी वैल्यू, हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है वहां से आया। तो ट्वाइस इंटू अल्फा प्लस बीटा, 2 कॉमन ले लिया मैंने, इज इक्वल्स टू माइनस के p। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 5/2, तो ट्वाइस इंटू 5/2 इज इक्वल्स टू माइनस p, और यहां से हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -5। तो p की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। दूसरा उसने हमसे कहा है कि जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो होगा इसका, हमने क्योंकि 2 अल्फा और 2 बीटा लेट किया था, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a यानी q/1 आएगा। तो प्रोडक्ट इज 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज इक्वल टू q/1। तो ये आ गया 4 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू q, और हमारा जो अल्फा बीटा है दैट इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू q, 2 2 जा 4, तो q इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ गई, p की वैल्यू -5 आई है और q की वैल्यू 6 आई है। हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में कहा है कि इफ a एंड b आर द जीरोस ऑफ दिस सच दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 24। तो जो दिया हुआ है उसी से स्टार्ट करते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब हमारे पास पॉलिनोमियल में दो ही चीज होती है, या तो होती है सम ऑफ द जीरोस, या दूसरी चीज जो हमको पता होती है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। उसी टर्म में इसको लिखो, तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। याद कर लो इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम हमेशा पॉलिनोमियल में ये लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 24। अब देखो a प्लस बी इज द सम ऑफ जीरो, और जो पॉलिनोमियल है उसके हिसाब से जो सम ऑफ जीरो आएगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस के b अपॉन a, यानी कि माइनस के 4/k का स्क्वायर। देखो जो पॉलिनोमियल का, जिसमें पॉलिनोमियल रहता है जो एक्स स्क्वायर x है, तो x की फॉर्म में होगा, बाकी सब चीजें कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो हमें वो नहीं लेने हैं, कोफिशिएंट्स लेने हैं केवल। तो माइनस के 4/k सम ऑफ द जीरोस हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हो जाएगा 4/k। ये किसके इक्वल हो गया, इज इक्वल्स टू 24।
तो 16 अपॉन के स्क्वायर माइनस 8 अपॉन के इज इक्वल्स टू 24। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यहाँ से एलसीएम लेते हो तो आ जाता है के स्क्वायर। 16 को हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 8 को करेंगे हम के से, इज इक्वल्स टू 24। और यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसको मैं लिख सकता हूँ 16 माइनस 8k इज इक्वल्स टू 24 के स्क्वायर लिख सकता हूँ, या 24 के स्क्वायर प्लस 8k माइनस के 16 इज इक्वल्स टू 0, ये लिख सकता हूँ। अब इसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या कॉमन आ सकता है? 8 कॉमन आ सकता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 2 3 जा 6, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की है हम लोगों ने, माइनस के 6, तो 3k स्क्वायर प्लस के 3k माइनस के 2k, 3 2 जा 6 ही आएगा और डिफरेंस इनका प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया माइनस के 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो 3k कॉमन ले सकता हूँ, k प्लस 1 इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ, अगेन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 3k माइनस 2 और k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे पास दो वैल्यू आ जाती हैं k की, या तो एक वैल्यू आती है k, इसको इक्वल टू 0 रखूंगा तो k की वैल्यू आएगी 3/2, या फिर इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो k की वैल्यू आएगी माइनस के 1। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं जो k की वैल्यूज आ सकती हैं। इसको आप बॉक्स में बंद कर दो। देखो बोर्ड में जो भी आंसर आया है उसको बॉक्स में बंद करो, और जो भी चीज हमने यूज किया उसका रीजन ब्रैकेट में जरूर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा फाइंड द कंडीशन सो दैट द जीरोस ऑफ दिस 5ax स्क्वायर प्लस 6bx प्लस 3 इज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। और कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें बताया था इफ जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर तो यू विल टेक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू 1। वाई? इसमें लिखोगे बिकॉज zeros are reciprocal, दिया हुआ है तुम्हें क्वेश्चन में। इसलिए हम लोग उनके जो प्रोडक्ट है उसको हम 1 के इक्वल लेंगे। ये हमारा 1 के इक्वल लिखते हैं, इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन a, इसको किसके बराबर रखेंगे हम लोग? 1 की, तो यानी कि 3 अपॉन 5a इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल्स टू 3/5, या 5a इज इक्वल्स, आप बोल सकते हो कंडीशन निकालनी है तो 5a इज इक्वल्स टू 3। अब जब a की वैल्यू आपकी 3/5 आ गई तो सम ऑफ द जीरोस माइनस 6b अपॉन 5a होता है। ठीक है, उसको हम किसके इक्वल नहीं रख सकते क्योंकि इसने हमें कुछ कंडीशन दी नहीं है। आप केवल a की कंडीशन निकाल सकते हो, हम 5a को 3 के इक्वल रख देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है इसका सम दिया हुआ है तो आपको k फाइंड करना है। सम इज b माइनस के b अपॉन a, और किसके इक्वल दिया उसने दिया है हमें 1 के इक्वल। तो यहाँ पर b क्या है? माइनस के 2 अपॉन a क्या है? के स्क्वायर माइनस 14, किसके इक्वल है ये? 1 के इक्वल है। तो 2 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 14, इस 14 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये लिख सकता हूँ के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। दिस गिव्स, जो k की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, क्योंकि जो कभी भी किसी चीज का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो हमारे पास इंटीजर में वैल्यूज आती हैं। देखो +4 की +4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरे पास 16 आता है, और -4 की -4 से करूंगा तब भी 16 आएगा। ठीक है, तो अंडर रूट जब हम लेंगे तो प्लस माइनस दोनों की वैल्यूज आएंगी। इसका आंसर हो गया +-4। नॉट ओनली +4, नॉट ओनली -4, दोनों में से कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो दोनों वैल्यूज को मेंशन करो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ -4 इज अ जीरो। जैसे px है या हम gx मान लेते हैं, चलो gx हमें दे रखा है कितना, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7p प्लस 3, ये पॉलिनोमियल दे रखा है। अब इसका इसका 0 -4 है। 0 का मतलब है कि वो वाली वैल्यू जो हम वेरिएबल की जगह पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए, ये 0 के इक्वल आ जाना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब g ऑफ -4 पुट करूंगा तो -4 का स्क्वायर -2 इंटू -4 माइनस 7p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 16 माइनस माइनस प्लस यानी कि 8 और माइनस के 7p माइनस के 3 इज इक्वल्स टू 0। 16 8 24, 24 में से 3 गए 21, 21 माइनस 7p इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आया 7p इज इक्वल्स टू 21, p इक्वल टू 3। ये हमारा p की वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ a and b are the zeros of polynomial this form a quadratic polynomial whose zeros are 1 upon alpha and 1 upon beta या 1 upon a and 1 upon b। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला है। इसका मतलब मुझको सम और प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन किनका, इनका सम और प्रोडक्ट चाहिए। तो जो सम आएगा, सबसे पहले तो हमें जो पॉलिनोमियल दिया है हम सम और प्रोडक्ट उनसे निकाल देते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा a प्लस b कितना आ गया 3/2 माइनस के b अपॉन a होता है, b ऑलरेडी माइनस का दिया हुआ है, और प्रोडक्ट आ जाएगा आपका अल्फा बीटा या a इंटू b इज इक्वल्स टू 5/2। अब वो कह रहा है जो पॉलिनोमियल हमें बनाना है उसके जीरोस ही हैं, तो हमें जो सम और प्रोडक्ट चाहिए वो हम यहाँ से निकालेंगे, उनमें वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की यहाँ से आ जाएंगी। ये आ गया अल्फा बीटा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब इनमें वैल्यूज यहाँ से पुट, इस वाले पॉलिनोमियल से पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा कितना था हमारा 3/2 और अल्फा बीटा कितना था 5/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया हमारा 3/5। ठीक है, तो सम ये आ गया हमारे पास। दूसरा, अब बोल रहे हैं कि अब आपको चाहिए प्रोडक्ट भी, तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा बीटा, कितना आया आपका 5/2 यानी कि 2/5 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास ये दो चीजें आ गई। अब ये हमें फॉर्मूले में पुट करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स। जरूरी नहीं है कि एक्स, ये तभी है जब एक्स में है पॉलिनोमियल। अगर यू में बनाना है तो एक्स स्क्वायर और एक्स की जगह यू स्क्वायर और यू आ जाएंगे, प्लस प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो है आपका 3/5 एक्स प्लस प्रोडक्ट हो गया 2/5। अब आंसर इसको हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2 अपॉन एलसीएम करके 5 आ गया। ठीक है, ये है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं आगे, 1/5 अंदर हो गया 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। मतलब हमें पॉलिनोमियल जो बना है वो ये है। ठीक है, अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस ax प्लस b
ये पॉलिनोमियल है तो इसके रेशियो तुम्हें दे रखे हैं, तो प्रूव करना है कि 12a² इक्वल टू 49b होता है। अब यहाँ कांस्टेंट जो है दैट इज b, तो सम अगर हम पहले लेट कर लेते, लेट zeros be 3k and 4k मान लिया हमने, क्योंकि रेशियो था तो 3k और 4k मान लिया। अब जो सम होता है किसी भी पॉलिनोमियल का दैट इज इक्वल्स टू माइनस के b अपॉन a, और जहां पर b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, यहाँ पर है वो a और a की जगह पे यहाँ पर है 1, तो सम माइनस a के इक्वल, ठीक है। और सम का मतलब है कि मैं दोनों जीरोस को ऐड करूंगा, 3k प्लस 4k इक्वल्स टू माइनस के a है, तो 7k इज इक्वल्स टू माइनस के a हो जाएगा, और यहाँ से k की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू माइनस के a बाई 7। हमें a चाहिए इसलिए हम k को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके बाद में अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो होगा दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो कांस्टेंट का यहाँ पर है b और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1। प्रोडक्ट का मतलब है 3k इंटू 4k, तो 3 4 जो 12k स्क्वायर इक्वल्स टू b। यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ गया k और b में। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म से इक्वेशन से हम k की वैल्यू पुट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूट k फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा 12 k स्क्वायर, k की वैल्यू थी माइनस के a बाई 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू b, ये हमारे पास वैल्यू आई थी, ठीक है। इसके बाद में अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 ये आ जाएगा 12a स्क्वायर अपॉन 49 इक्वल्स टू b, और जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी 49 को b के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 12a स्क्वायर इक्वल्स टू 49b, जो कि आपको प्रूव करना था, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया, तो यहाँ पे नीचे लिख दो हेंस प्रूव्ड। इसके बाद में अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि तुम्हें इनके जीरोस निकालने हैं, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में मैं जीरोस भी कैलकुलेट कर दूंगा, उनको वेरीफाई भी कर दूंगा सम और प्रोडक्ट को। यहाँ पर देखो √3x² माइनस 8x प्लस 4√3, ये वाला तो अब तुम्हारा पॉलिनोमियल है, इसके जीरो फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा √3x² माइनस के 8x और प्लस के 4√3, कितने के इक्वल रखूंगा मैं, इक्वल टू 0। अब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होगा, मल्टीप्लाई करो 4 की √3 से 4 और √3 की √3 से करूंगा तो 3 4 3 जा 12 तुमको लेके आना है, और -8 आना चाहिए उन दोनों को ऐड करके। दैट प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब कि दोनों नंबर मेरे माइनस में होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से मैं √3x को जो है कॉमन ले लेता हूँ। वो कॉमन लेने का मतलब है यहाँ पर केवल x बचेगा। अब 6 को √3 से डिवाइड करो, 3 2 या 6, और 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, तो यहाँ पर बच जाएगा 2√3। समझ में नहीं आया, मैं एक बार करके बता देता हूँ। कॉमन लेने का मतलब है कि हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको एडिशनलाइज करूंगा मैं, अगर √3 इंटू √3 3 होगा, 3 2 जा 6, 2√3 बच गया, ऐसे कर लिया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, लिख लो। तो x माइनस अगेन 2√3 इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया √3x माइनस 2 एंड x माइनस
2√3 इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू आएगी 2/√3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2√3। ठीक है, तो ये हमारे दो जीरोस आ गए। केवल जीरोस पूछे हैं तो यहाँ तक छोड़ दो, और अगर सम और प्रोडक्ट भी पूछा तो सम दोनों को प्लस करके आएगा, प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। और वेरीफाई करने के लिए माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये सम का फॉर्मूला होता है, और प्रोडक्ट का होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली। If the sum of the zeros of this 5x square plus p plus q plus r into x plus pqr is 0, then find pq plus qq plus rq। दिखने में काफी डरावना लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन है बहुत आसान। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 9th का यूज होगा पॉलिनोमियल का, जिसमें हम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब पढ़ते थे, क्योंकि हमें निकालना ये है। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती थी? 3abc होती थी, लेकिन कब? जब p प्लस क्यूब a प्लस b प्लस c 0 हो तब। तो यानी हमें अगर यहाँ पर 0 पुट क्या नाम है 0 आ जाता है माइनस के b बाई a, जो किसी ने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम कितना है? 0 है, तो सम ये पॉलिनोमियल है हमारा। इसको पहले लिख लेते हैं, fx 5x स्क्वायर प्लस p प्लस q प्लस r इंटू x प्लस पी क्यू आर, ये हमारा a हो गया, ये पूरा हमारा b हो गया, ये हमारा c हो गया। ठीक है, उसने हमसे कहा है कि सम कितना है? 0 है। ये सम इज इक्वल्स टू 0 है, ये कहां से आया? दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। और हमारा जो सम होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, वो होता है माइनस के b अपॉन a। ये किसके इक्वल रखूंगा मैं? 0 के इक्वल। तो और यहीं से मैं लिख सकता हूं कि b इज इक्वल्स टू 0। हमारा जो इसको पॉलिनोमियल का जो b टर्म होगी दैट इज इक्वल्स टू 0, वो वैल्यू पुट करता हूं तो हमारे पास आ जाता है p प्लस क्यू प्लस r इक्वल टू 0। अब मेरे पास आ गया a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू। 9th का कॉन्सेप्ट लग गया, तो लिख दोगे इफ p plus q plus r is equals to 0, then pq plus qq plus rq this is equals to 3abc, यानी कि ये क्या pqr। ठीक है, तो a b और c, ये कितना है? 3p q and r, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी हमारी इसकी। ये हमारा आंसर है कि ये किसके बराबर आ जाएगा? 3pqr के। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनको अपने आप कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।